अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। 4TV की पूरी टीम की जानिब से आप तमाम को शव्वाल का चांद मुबारक। बढ़ते हैं सुर्खियों की जानिब। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी टोली चौकी, एमएसएन डायमंड हिल्स कॉलोनी टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी एसए कॉलोनी टोली चौकी, सरीन हाइट्स गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी, दारुल अमन हैप्पी होम्स कॉलोनी अलकापुर, दारुल खैर सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव टोली चौकी, अकबर एनक्लेव गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट बकाया, 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं, कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टॉम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। तेलंगाना के 17 पार्लिमानी हलकों की मिनजुमला 14 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करने रेवंत रेड्डी का दावा। 21 अप्रैल को नलगुंडा में जलसे आम। मई के महीने में प्रियंका गांधी को मदऊ किया जाएगा। राजगोपाल रेड्डी की क़यामगाह पर इजलास। बीआरएस शिकस्त के बाद टूटी नहीं, अवाम ने अपोजिशन की जिम्मेदारी दी है। राहुल गांधी को रेवंत रेड्डी पागल बना रहे हैं, केटीआर का खिताब। चार मीनार कदीम बस डिपो के पास कचरे के अंबार में आग लगने का वाकया। चूड़ियों की बंडियां खाकिस्तर, गरीब ताजरीन मुतासिर। और शहर में ड्रग्स मुंतकली में मुलविस टोलियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। मजीद गिरफ्तारियां, ममनुआ ड्रग्स जब्त। सुर्खियां आपने देखी। अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने जुबली हिल्स में वाक़े कोमटी रेड्डी राजगोपाल रेड्डी की क़यामगाह पर मुलाकात की। पार्लिमानी इंतखाबी मुहिम के हिस्से के तौर पर यह मुलाकात हुई है, जिसमें भोंगीर में कांग्रेस का जलसे-आम मुनक्किद करने का फैसला लिया गया। 21 अप्रैल को जलसे-आम मुनक्किद करने का फैसला लिया गया है और इसी दिन उम्मीदवार श्री किरण कुमार रेड्डी के पर्चे नामजदगी दाखिल करने का भी प्रोग्राम रहेगा। इस मुलाकात में मई के महीने में प्रियंका गांधी को तेलंगाना मदऊ करने पर गौर किया गया है। इसके अलावा दीगर सियासी उमूर पर तबादला ख्याल हुआ है। वज़ीर आला इस पार्लिमानी सीट को इसलिए अहमियत दे रहे हैं कि उनकी मौजूदा काबीनी रफीक कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी असेंबली के इंतखाबात तक इस पार्लिमानी हल्के की नुमाइंदगी करते रहे हैं। इसके अलावा कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी के भाई कोमटी रेड्डी राजगोपाल रेड्डी, जो कांग्रेस के रुकन असेंबली भी हैं, इस हल्के से अपनी पसंद के उम्मीदवार को कांग्रेस टिकट दिलाना चाहते थे, जबकि पार्टी की क़यादत ने श्री किरण कुमार रेड्डी को उम्मीदवार बनाया। इस पस मंजर में वज़ीर आला की राजगोपाल रेड्डी की क़यामगाह पहुंचकर मुलाकात करना अहमियत का हामिल है। वज़ीर आला ने पार्टी की क़यादत को यह तयक़ुन दिया कि वो रियासत से लोकसभा के 17 के मिन जुमला 14 हल्कों से कांग्रेस उम्मीदवारों को कामयाब बनाए।
इस मकसद के लिए वो पहले पार्टी के अंदर मामलात की यकसुई कर रहे हैं, इसलिए कि ये देखा गया है कि कांग्रेस को दीगर मुखालिफ जमातों से ज्यादा पार्टी के अंदर नाराजगियों से ज्यादा खतरा दरपेश होता है। बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटीआर ने कहा है कि इंतखाबात में शिकस्त होने पर टूट नहीं गए हैं। अवाम ने जो अपोजिशन की जिम्मेदारी दी है इसको पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाएंगे। मेडचल के पार्टी प्रोग्राम से खिताब करते हुए इन्होंने कहा है कि अवाम ने 10 साल मौका दिया था। इस दौर में अवाम को पीने के पानी और ना ही बर्क़ की कोई मुश्किल पेश आई। एक बार कांग्रेस पार्टी को मौका देने का अवाम ने फैसला किया और कामयाब बनाया है। रेवंत रेड्डी ने 420 वादों पर भरोसा करके इख्तिदार पर बिठाया। 100 दिनों में वादा पूरा करने का ऐलान किया था। 4 माह गुजर चुके हैं, अमलावरी नहीं हो रही। केटीआर ने कहा है कि रेवंत रेड्डी भी खुद जानते हैं कि उनके वादे पूरे नहीं होंगे। रेवंत रेड्डी फोन टैपिंग पर पूरी तवज्जो दे रहे हैं। इन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस को वोट देंगे तो रेवंत रेड्डी दावा करेंगे। अवाम ने वोट उनको ही दिया है। राहुल गांधी को रेवंत रेड्डी पागल बना रहे हैं। केटीआर ने कहा है कि वजीर आला रेवंत रेड्डी ग्रुप मिस्त्री है और वजीर आजम नरेंद्र मोदी थापी मिस्त्री हैं। दोनों मिलकर तेलंगाना की समाधि बना देंगे। నీకు కూడా తెలుసు ఇచ్చిన హామీని నిలబెట్టుకునే ముఖం ఆ తెలివి నీకు లేదు. ఉన్న సంపదను రాష్ట్ర సంపదను పెంచే తెలివి లేదు. ఎంతసేపు తెల్లారలేస్తే ఏం చేయాలి? ఈ స్కాము ఆ స్కాము ఈ ట్యాపింగ్ ఆ ట్యాపింగ్ దాని గురించి తప్ప ఇంకో ఆలోచనే లేదు. రేవంత్ రెడ్డి గారికి నేను చెప్తా ఉన్నా, ఫోన్ల ట్యాపింగ్ మీద పెట్టిన శ్రద్ధ వాటర్ ట్యాపింగ్ మీద పెట్టు. మళ్ళా వాటర్ ట్యాంకర్లు మోపైనాయి, వాటర్ ట్యాంకర్లు తిరుగుతున్నాయి ఊర్లల్లా. మళ్ళా కేసీఆర్ గారు బ్రహ్మాండంగా ఇంటింటికి నల్ల నీళ్లు ఇచ్చిండే, అది ఎక్కడో కనీసం దాన్ని నిర్వహించి తెలివితేటలు కూడా లేవు ఈ ప్రభుత్వానికి. అందుకే రేవంత్ రెడ్డి గారికి కాంగ్రెస్ పార్టీకి బుద్ధి చెప్పాలి అంటే వాళ్ళు పెట్టిన డమ్మీ అభ్యర్థి నేను ఉత్తగానే అంటలేను. చేవెళ్ల కోసం జాయిన్ అయ్యిండు పట్నం మహేందర్ రెడ్డి పోయి, పట్నం మహేందర్ రెడ్డి సునీత మహేందర్ రెడ్డి పోయి చేవెళ్ల టికెట్ కావాలని జాయిన్ అయ్యాను. అక్కడ వనికిరాలట కానీ మల్కాజ్గిరికి మాత్రం ఆ చెత్తను చేవెళ్లలో వనికిరాని చెత్తను తీసుకొచ్చి మల్కాజ్గిరి ముఖం మీద వారేస్తా అని చెప్పి ఇక్కడ టికెట్ ఇచ్చింది. మరి డమ్మీ అభ్యర్థి కాదా ఆమె? ఇక్కడ పనికొచ్చే అభ్యర్థినా? అందుకే నేను అడుగుతా ఉన్నా, మిత్రులారా ఆలోచించండి. కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఓటేస్తే ఇవాళ ఏం నష్టం జరిగిందో ఒకసారి ఓటేసినందుకే మీ కళ్ళ ముంగట్నే ఉన్నది. तेलंगाना के साबिक वजीर हरीश राव ने वजीर आला रेवंत रेड्डी की तरफ से केसीआर का ड्रॉर खोलने के दावे को तनकीद का निशाना बनाया। हरीश राव ने रेवंत रेड्डी को मुखातिब करते हुए कहा है कि आप वजीर आला हैं या फिर चिड्डी गैंग के मेंबर। हरीश राव ने कहा है कि रियासत के किसानों को कांग्रेस पार्टी ने 5 नामों के नाम पर धोखा दिया। इन्होंने कहा है कि रेवंत रेड्डी इंतखाबात से पहले मीठी मीठी बातें किया करते थे, लेकिन अब इंतखाबात के बाद इनको वादों का क्या हुआ? रियासत की आवाम को सिर्फ धोखा दिया जा रहा है। కేసీఆర్ మొన్నోసారి సిరిసిల్లకు పోయి ఆడేదో మాట్లాడుకుంటూ మీరు 6 గ్యారెంటీల్లో 100 రోజుల్లో చెప్పిన దాంట్లో భాగంగా వడ్లకు 500 బోనస్ ఇస్తామన్నారు. యాసంగి వడ్లు వచ్చుడు చాలైంది, కళ్ళాళ్లకు వడ్లు వస్తున్నాయి. గా వడ్లకు 500 బోనస్ ఇవ్వయా రేవంత్ రెడ్డి గారు అంటే ఈయన అంటాడు కేసీఆర్ నీ డ్రాయర్ ఊడగొడతా అని మాట్లాడతాడు. తెలంగాణ తెచ్చి 10 ఏళ్లు ముఖ్యమంత్రి చేసిన కేసీఆర్ మీద ఈయన మాట్లాడే భాష ఇదేనా? నువ్వు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రివా, చెడ్డీ గ్యాంగ్ సభ్యుడివా నేను అడుగుతా ఉన్నా. सिकंदराबाद कंटोनमेंट असेंबली हल्के के ज़िमनी इंतखाबात के लिए बीआरएस पार्टी ने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया। बीआरएस पार्टी की सरबराह ने पार्टी के दीगर कायदीन से बातचीत के बाद साबिक रुकन असेंबली आंजहानी साई अन्ना की दूसरी दुख्तर के नाम का ऐलान किया है। सीपी राधाकृष्णन, वजीर आला रेवंत रेड्डी, सदर मजलिस व रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी और मुख्तलिफ जमातों के कायदीन ने आवाम को ईद उल फित्र की मुबारकबाद पेश की है। गवर्नर ने अपने बयान में ईद में कुरान मजीद की तालीमात का हवाला दिया और आलमी अमन खुशहाली के लिए अपनी तमन्नाएं पेश की। इन्होंने कहा है कि रमजानुल मुबारक रूहानी इस्लाह, पाबंद, डिसिप्लिन और इंसानी उसूलों की तालीम देता है। वज़ीर आला ने कहा है कि ईद उल फित्र एक माह तवील रियाजतों का फल है। माह रमज़ान के जज्बे के ज़रिए इंसानी इक़दार की पहचान होती है। सदर मजलिस ने अवाम व आम्मतुल मुस्लिमीन को ईद की मुबारकबाद पेश की। इन्होंने इस मौके पर गाज़ा के शोहदा को याद किया। बीआरएस पार्टी लीडर बी सुमन ने कहा है कि रेवंत रेड्डी ने राहुल गांधी से झूठ बुलवाने में कामयाबी हासिल कर ली। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा है कि तेलंगाना में इख्तिदार हासिल करने के बाद
ایک ملازمت نہیں دی ہے۔ BRS حکومت نے جو ملازمتیں دی تھیں اس پر اپنا لیبل لگا دیا۔ جھوٹ بول کر اقتدار میں آنے والی کانگریس پارٹی کو عوام పార్లమెంట్ में सबक सिखाएगी। చలో మేడిగడ్డ కార్యక్రమం తీసుకున్న తర్వాత ఇవాళ మేడిగడ్డ గురించి కాళేశ్వరం గురించి మాట్లాడతలేరు. ఇప్పుడే మాట్లాడుతున్నారు, నెల 15 రోజుల నుంచి ఫోన్ ట్యాపింగ్ అని మాట్లాడుతున్నారు. దాని విషయంలో కూడా మా పార్టీ నాయకత్వం కానీ మేము కానీ అందరం చాలా క్రిస్టల్ క్లియర్గా చెప్పినాం. నేను కూడా వల్ల రేవంత్ రెడ్డిని కోరుతా ఉన్నా, నువ్వే కదా రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి అధినేతవు, నువ్వే కదా ఈ రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రి. ఈ మీడియాకు లీకులు ఇచ్చుడు, కొన్ని పేపర్లలో పిచ్చిగా రాపించుడు, కొన్ని టీవీలలో స్టోరీలు ఇప్పించుడు, యూట్యూబ్ వాళ్ళకి చెప్పి ఏవేవో లీకులు రాపించుడు, కొన్ని వెబ్సైట్ పేపర్లలో పిచ్చిగా రాపించుడు, ఇవన్నీ బంద్ చేసి అసలు ఏం జరిగిందో నువ్వే ప్రెస్ మీట్ పెట్టి చెప్పరాదు. इलेक्शन कमीशन पब्लिशर व प्रिंटर के नाम व हवाले के बगैर शाये होने वाले इंतखाबी व सियासी तशहीर पर सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार की सदारत में कमीशन ने इसे मौसूल उन शिकायतों का जायजा लेते हुए ये वाज़ेह किया है कि इंतखाबी व सियासी पोस्टर, पॉम्फलेट, होर्डिंग्स और दिगर नौइयत के तशहीरी मवाद में प्रिंटर व पब्लिशर का नाम और इसका हवाला होना ज़रूरी है। इंतखाबी जवाबदेही को यकीनी बनाने कमीशन ने तमाम रियासतों के इंतखाबी जिम्मेदारों को हिदायत दी है। बिना पब्लिशर व प्रिंटर के नाम व हवाले के जो तशहीरी मवाद होगा इसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हुकूमत ने टेट इम्तिहानात के लिए ऑनलाइन दरखास्तों की वसूली की तारीख में 20 अप्रैल तक तौसी कर दी। महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से जारी करदा बयान में ये बात बताई गई। दरखास्तों में तस्हीह के लिए 11 ता 20 अप्रैल की मोहलत दी गई है। जिला इलेक्शन ऑफिसर ने कहा है कि 13 मई को हर वोटर वोटिंग में हिस्सा ले, अवाम में शऊर बेदारी के लिए 2K रन का एहतमाम किया गया। इस मौके पर चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। विकास राज ने कहा है कि वोट की अहमियत को समझने की ज़रूरत है। ये बुलेट से ज़्यादा ताकतवर बैलेट होता है। शेरलिंगमपल्ली जोन कोंडापुर में मुख्तलिफ शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने इस रन में हिस्सा लिया। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने रन को हरी झंडी दिखाई। मक्का मस्जिद में दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया, जिसमें कायद मजलिस अकबरुद्दीन अवैसी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। दीगर मेहमानान में रुकन असम्बली चारमीनार मीर जुल्फ़िकार अली, डॉक्टर मोहम्मद नूरुद्दीन के अलावा मजलिस के कॉरपोरेटर्स, मजलिस के इब्तदाई सुदूर व मोतमदीन और मुसल्लियान मस्जिद ने कसीर तादाद में शिरकत की। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली हल्के मलकपेट अहमद बलाला ने अवाम और आमतुल मुस्लिमीन को ईद उल फित्र की मुबारकबाद दी है। अपने पैगाम ईद में इन्होंने बिलखुसूस हैदराबाद और हल्के मलकपेट के अवाम को मुबारकबाद पेश करते हुए ईद के मौके पर आलम इस्लाम और आने वाले लोकसभा इंतखाबात के लिए दावत फिक्र दी है। इस इंतखाबात में हैदराबाद से सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की शानदार कामयाबी के लिए भी इन्होंने दुआ और ताउन की अपील की। ईद की खुशियों में तमाम को शामिल करने की सलाह के साथ इन्होंने मुबारकबाद पेश की। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी जानिब से और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से तमाम हैदराबाद की आवाम, बिलखुसूस मलकपेट की आवाम को ईद उल फितर की पुरखुलूस मुबारकबाद। अल्लाह आपकी ईद में और खुशियाँ पैदा करे। दुआ करिए आलम इस्लाम के लिए और आने वाले इलेक्शन के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए दुआएं कीजिए और आप सबको फिर एक बार ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। ईदगाह उजाले शाह में ईद उल फित्र के लिए इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। रुकन असम्बली अहमद बलाला की निगरानी में मौसम गर्मा के पेश नज़र शामियानों के अलावा कूलर्स और पीने के पानी का भी इंतजाम किया गया है। रुकन असम्बली ने मुसलसल ओहदेदारों से राबता करते हुए मौसर इंतजाम को यकीनी बनाने की हिदायत दी। ईदगाह उजाले शाह में नमाज ईद सुबह 8 बजे अदा की जाएगी। मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी का खिताब होगा। हाफिज व कारी शौकतुल्लाह गौरी अरबी खुतबा देंगे। हाफिज व कारी शरफुद्दीन इमरान ईद उल फित्र की नमाज की इमामत करेंगे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन कौंसिल मिर्जा रहमत बेग ने दरगाह हजरत पहाड़ी शरीफ से मुत्तसिल ईदगाह और खैरताबाद की ईदगाहों का दौरा करते हुए नमाज ईद के इंतजाम का जायजा लिया है। मुकामी मजलिसी जिम्मेदारों और ईदगाहों की कमेटियों के जिम्मेदारों के अलावा सरकारी ओहदेदार भी इस मौके पर मौजूद रहे।
चारमीनार कदीम बस स्टॉप के पास चारशंबे की सुबह कचरे के अंबार में लगी आग ने बाज बंडियों को भी अपनी लपेट में ले लिया। बताया जा रहा है कि रात कारोबार खत्म करने के बाद बंडियों में मौजूद चूड़ियों को लपेटकर दुकानदार चले गए थे। ताहम आज इत्तला मिलने पर जब वो अपनी बंडियों के पास पहुंचे तो इस पर रखी हुई चूड़ियां जलकर खाकिस्तर हो गई थी। ये बताया गया है कि कचरे में लगी आग ने बंडियों को अपनी लपेट में ले लिया। आग लगने की ठोस वजह का पता नहीं चल पाया। ट्रांसफार्मर से चिंगारी कचरे के अंबार में गिरने से आग लगी है, लेकिन बास का ये कहना है कि किसी शरपसंद ने कचरे के अंबार में आग लगाई होगी। एसओटी राजेंद्र नगर की टीम ने सनत नगर बस स्टैंड के पास 5 अफराद को गिरफ्तार करते हुए 5 ग्राम MDMA और 5 ग्राम गांजे को जब्त कर लिया। तफसीलात के मुताबिक नागराज अपने दोस्त दिलीप और इसके साथियों के हमरा 4 अप्रैल को गोवा गया था। वहां से वो 4 ग्राम MDMA लेकर बस के जरिए हैदराबाद वापस हुआ। नागराज गोवा में इवेंट ऑर्गेनाइजर बताया गया। पुलिस ने मुसद्दका इत्तला मिलने पर सनत नगर बस स्टैंड पहुंचते ही इस टोली को गिरफ्तार कर लिया। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। QMax बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल डॉलर हिल्स अलकापुर रोड मूसा एनक्लेव एसए कॉलोनी टोली चौकी MSN डायमंड हिल्स कॉलोनी टोली चौकी एजल रेजिडेंसी एसए कॉलोनी टोली चौकी सरीन हाइट्स गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी दारुल अमारन हैप्पी होम्स कॉलोनी अलकापुर दारुल खैर सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव टोली चौकी अकबर एनक्लेव गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट बकाया 12 महीने के आसान अक़सात पे। QMax बिल्डर्स एंड डेवलपर्स टोली चौकी हैदराबाद। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, मियार और एतमाद की रिवायत जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं। कोई यूं ही नहीं बनता जौहरी। दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टॉम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। तेलंगाना के 17 पार्लिमानी हलकों की मिनजुमला 14 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करने रेवंत रेड्डी का दावा। 21 अप्रैल को नलगुंडा में जलसे आम। मई के महीने में प्रियंका गांधी को मदऊ किया जाएगा। राजगोपाल रेड्डी की क़यामगाह पर इजलास। BRS शिकस्त के बाद टूटी नहीं, अवाम ने अपोजिशन की जिम्मेदारी दी है। राहुल गांधी को रेवंत रेड्डी पागल बना रहे हैं, KTR का खिताब। चारमीनार कदीम बस डिपो के पास कचरे के अंबार में आग लगने का वाकया। चूड़ियों की बंडियां खाकिस्तर, गरीब ताजरीन मुतासिर। और शहर में ड्रग्स मुंतकली में मुलविस टोलियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। मजीद गिरफ्तारियां, ममनुआ ड्रग्स जब्त। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।